जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 3 चोर बहनों की एक गजब कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव के एक कोने में, जहां अमीर लोगों की शानदार हवेलियां और गरीब लोगों की छोटी झोपड़ियां आसपास खड़ी थी, वहां 3 बहनें रहती थी, रूबी, सोनाली और ज्योति। इन तीनों बहनों की परवरिश गरीबी में हुई थी। उनकी माँ एक बीमार बूढ़ी महिला थी जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी और उनके पिता का तो बहुत साल पहले ही निधन हो चुका था। घर चलाने के लिए तीनों बहनें दिन में छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन इससे गुजारा नहीं हो पा रहा था। जब पेट की आग बहुत तेज हो गई और हालात ने मजबूर कर दिया, तब उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे वे मुसीबत में फंस सकती थी, चोरी का रास्ता। उस रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। आसमान में बादल छाए थे जिससे चांद की रोशनी भी छिपी हुई थी। यह उन तीनों के लिए सही मौका था। सोनाली, जो सबसे बड़ी और समझदार थी, उसने पूरी योजना बनाई थी। हम पहली बार चोरी कर रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सोनाली ने रूबी और ज्योति को समझाया। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? ज्योति की आवाज में डर साफ दिख रहा था। डरने का समय नहीं है, हमें बस यह करना होगा, रूबी ने उसे शांत किया। उन्होंने काले कपड़े पहने, अपने चेहरे ढक लिए और दबे पांव गांव की सबसे अमीर हवेली की ओर बढ़ने लगी। यह हवेली ठाकुर प्रताप सिंह की थी, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। कहा जाता था कि उनके पास बेहिसाब दौलत थी और वे किसी पर भी जरा भी रहम नहीं करते थे। रूबी ने आराम से हवेली के पीछे बने छोटे दरवाजे को धक्का दिया। वह अंदर से बंद था। सोनाली ने अपने पास रखी लोहे की छड़ निकाली और कुंडी खोलने की कोशिश करने लगी। कुछ ही मिनटों में दरवाजा धीरे से खुल गया। तीनों बहनें चुपचाप अंदर घुस गईं। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। वे धीरे धीरे मुख्य कमरे की ओर बढ़ी, जहां कीमती सामान रखा होता था। उनकी सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, चमचमाते सोने और गहनों की चमक। रूबी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर निगरानी रखी, जबकि सोनाली और ज्योति ने जल्दी से अलमारी खोलने की कोशिश की। अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। ज्योति ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ? उसने रूबी से पूछा। रूबी ने सिर हिलाया। नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा वहम होगा, जल्दी करो। सोनाली ने अलमारी खोली और चांदी के कुछ गहने, कुछ नकदी और एक पुरानी संदूक निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को उठाया, कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। तीनों बहनों का खून जम गया। उनके हाथ पैर कांपने लगे। यहां कोई है? रूबी ने फुसफुसाया। पास से धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक एक पुरानी घड़ी दीवार पर गिर पड़ी, जिससे जोरदार आवाज हुई। भागो, सोनाली ने फौरन कहा। तीनों दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंची, हवेली के मुख्य दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। कोई अंदर आता दिख रहा था। वे तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक काले कपड़े में लिपटी छाया उनके ठीक सामने खड़ी थी। एक पल के लिए तीनों बहनों का दिल दहल गया। तुम लोग कौन हो? उस छाया ने पूछा। आवाज गहरी थी, डरावनी थी और लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। बिना कुछ सोचे तीनों बहनें चीखती हुई बाहर की ओर भागी और गांव की ओर दौड़ पड़ी। हवेली के बाहर पहुंचते ही उन्होंने मुड़कर देखा। वह छाया अभी भी वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आखिर वह कौन था? क्या वह ठाकुर प्रताप सिंह था या कोई और? क्या हवेली में कोई और राज छुपा था? यह पहली चोरी थी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह उनके सोच से भी परे था। रूबी, सोनाली और ज्योति पूरी ताकत से भाग रही थी। हवेली से निकलने के बाद भी उनके दिल की धड़कनें थम नहीं रही थी। रास्ते में कई बार वे मुड़कर देखती, लेकिन वह रहस्यमयी छाया उनका पीछा नहीं कर रही थी। वो कौन था? ज्योति ने हांफते हुए पूछा। कोई हमें देख रहा था, हमें पकड़ सकता था। रूबी के चेहरे पर चिंता थी। पहले घर पहुंचे, सोनाली ने फौरन कहा। वे गांव की सुनसान गलियों से होते हुए अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची। मां गहरी नींद में थी।
लेकिन उनकी दबी हुई सांसों और घबराहट भरी आवाजों ने माहौल को भारी कर दिया था। जैसे ही वे अंदर पहुंची, सोनाली ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। तीनों बहनों ने अपनी लूट को देखा। कुछ चांदी के गहने, थोड़ा सा सोना और सबसे खास वह पुराना संदूक। इसमें क्या होगा? रूबी ने धीरे से संदूक पर हाथ फेरा। अभी मत खोलो, पहले यह सोचो कि हवेली में जो था वह इंसान था या कुछ और। सोनाली की आवाज में गंभीरता थी। शायद कोई चौकीदार हो, ज्योति ने अंदाजा लगाया। नहीं, अगर वह चौकीदार होता तो हमें रोकता, लेकिन वह बस वहां खड़ा था और उसकी छाया। रूबी ने धीरे से कहा। उसकी छाया बहुत लंबी थी और उसके पैर जमीन पर नहीं टिके थे। उनके बीच सन्नाटा छा गया। सोनाली ने गहरी सांस ली और संदूक को छूते हुए कहा, जो भी हो, अब हमें इस पर ध्यान देना होगा। शायद यह हमारे लिए खुशकिस्मती का दरवाजा खोल दे। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को उठाया, उनके दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा सरकता हुआ अंदर आया। तीनों बहनें सहम गईं। रूबी ने धीरे से वह कागज उठाया। उस पर लाल स्याही से सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तुम बच नहीं सकती। सोनाली ने कागज फाड़कर फेंक दिया। ये मजाक होगा, लेकिन हमें कोई जानता है। हवेली में जो भी था उसने हमें देख लिया है। ज्योति कांप रही थी। रूबी ने चारों ओर देखा। रात के अंधेरे में बाहर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। हम सुरक्षित नहीं हैं, रूबी ने धीरे से कहा। हमें सोने की जरूरत है। कल सुबह इस संदूक को खोलेंगे, सोनाली ने फैसला किया। लेकिन वह रात उनके लिए आसान नहीं थी। तीनों के कान हर छोटी से छोटी आवाज पर खड़े हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। सुबह हुई और सूरज की रोशनी ने डर के अंधेरे को थोड़ा कम किया। तीनों बहनें उस संदूक के पास आईं और उसे खोलने के लिए तैयार हो गईं। रूबी ने सावधानी से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कागजात, कुछ सिक्के और एक भारी भरकम चिट्ठी थी। सोनाली ने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। अगर यह संदूक तुम्हारे हाथ में है तो समझो कि मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी है। यह सिर्फ दौलत नहीं, एक राज है। सावधान रहो, क्योंकि अब कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्या मतलब? ज्योति ने पूछा। शायद ठाकुर प्रताप सिंह ने कोई गहरा रहस्य छुपा रखा था, रूबी ने अनुमान लगाया। अगर यह सच है तो हमें जल्दी से इस जगह को छोड़ देना चाहिए, सोनाली ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को बंद किया, दरवाजे पर जोर से ठक ठक की आवाज आई। तीनों बहनों के दिल जोर से धड़कने लगे। कि कौन है? रूबी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर से ठक ठक। सोनाली ने खिड़की से झांका। बाहर एक आदमी खड़ा था, लंबा, काले कपड़ों में। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। ये कौन है? सोनाली ने धीमे स्वर में कहा। आदमी ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। अगर अपनी जान बचानी है तो हवेली लौट आओ, वरना अंजाम बुरा होगा। दरवाजे पर खड़ा वह अजनबी आदमी अब भी वहीं खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखें जैसे तीनों बहनों की आत्मा तक झांक रही थी। हम हवेली क्यों जाएं? सोनाली ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, वह तुम्हारी ही बनाई हुई गलती है। अब अगर उसे ठीक नहीं किया तो जो होने वाला है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। रूबी ने धीमे स्वर में कहा, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए। यह हमें जानता कैसे है? लेकिन ज्योति को डर लगने लगा। अगर यह सच कह रहा हो तो? हमने वहां से चोरी की। हमें हवेली लौटकर देखना चाहिए कि आखिर यह माजरा क्या है। आदमी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। कोई हवेली नहीं जाएगा, उसने सख्त लहजे में कहा। अगली कुछ रातें अजीब तरीके से बीती। उनकी झोपड़ी के आसपास रात में किसी के चलने की आवाजें आती। कभी दरवाजे पर रहस्यमयी ठक ठक, कभी खिड़की के बाहर एक परछाई। तीनों बहनों को ऐसा लगने लगा कि उन पर किसी की नजर है। यह सिर्फ डर है, सोनाली ने खुद को समझाया। लेकिन एक रात जब रूबी पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर वही काला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सीधे रूबी की आंखों में गड़ी हुई थी। अब भी वक्त है, हवेली वापस आ जाओ। रूबी चीख पड़ी और उसी वक्त आदमी गायब हो गया। अब बहुत हो गया, हमें सच्चाई जाननी होगी, सोनाली ने कहा। तीनों बहनें उस रात फैसला कर चुकी थी। वे अंधेरे में ही हवेली जाने के लिए निकली।
रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी थी और अंधेरे में उनके दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंची, वहां अजीब सी खामोशी थी। यहां कुछ गड़बड़ है, रूबी ने धीमे स्वर में कहा। गेट खुला हुआ था, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। वे अंदर गई और जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा, हवेली का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुकी थी। तीनों ने अपने चारों ओर देखा। हवेली के भीतर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और कोनों में धूल जमी थी। यह जगह पहले इतनी बर्बाद तो नहीं थी, ज्योति ने हैरानी से कहा। हमें यहाँ उस आदमी का कोई सुराग ढूंढना होगा, सोनाली ने कहा। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी, लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के कदमों की हल्की आहट आई। वे सभी जम गई। ऊपर कोई है, रूबी ने फुसफुसाया। हर आहट के साथ हवेली की सड़ी गली लकड़ी की आवाज गूंज रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा, जो पहले नहीं था। यह दरवाजा पहले यहां नहीं था, सोनाली ने चौंक कर कहा। ज्योति ने डरते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुल गया। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी थी। बीच में एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। रूबी ने किताब उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने यह किताब छू ली वह इस हवेली के रहस्य से कभी नहीं बच सकता। सोनाली ने पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें एक बहुत पुरानी कहानी लिखी थी। यह हवेली कभी ठाकुर प्रताप सिंह की थी, लेकिन उनकी बेटी रजनी को यह किसी ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। वह सिर्फ उसी को छोड़ती है जो उसके अधूरे काम को पूरा कर सके। मतलब? रूबी ने पूछा। मतलब, या तो हम इस आत्मा का बदला लें या फिर क्या? ज्योति ने कांपते हुए पूछा। हम खुद इसका अगला शिकार बन जाए। तभी कमरे में हवा चलने लगी। यहां से निकलो, सोनाली ने जोर से कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगी, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में अचानक एक छाया बनने लगी। धीरे धीरे उसमें एक औरत का रूप बन गया, हटे पुराने कपड़ों में, आंखों से खून बहता हुआ और गले में एक टूटी हुई माला। उसकी ठंडी कांपती आवाज आई, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। तीनों बहनों ने चीख मार दी। कमरे में एक अजीब सी सिहरन थी। हवा ठंडी हो चुकी थी और खूब अंधेरा हर तरफ पसर चुका था। बीच में खड़ी वह औरत, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, चेहरे पर दर्द की छाया थी, तीनों बहनों को घूर रही थी। रूबी की सांसें तेज हो गईं। हम यहां फंस गए हैं, अब क्या करें? सोनाली ने हिम्मत जुटाई और कंपाती स्वर में पूछा। तुम कौन हो? औरत ने गहरी डरावनी आवाज में कहा। मैं इस हवेली की सच्चाई हो। तुमने जो चुराया वह लौटाने आई हो या फिर क्या? ज्योति ने डरते हुए पूछा। औरत की आंखें और लाल हो गईं। या फिर तुम उसी अंधेरे में खो जाओगी जहां से कोई वापस नहीं आता। सोनाली को समझ आ गया कि यह आत्मा मजाक नहीं कर रही थी। देखो, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ चोरी करना चाहती थी, हमें नहीं पता था कि। बेवकूफ लड़कियों, औरत ने गुस्से में कहा। तुमने सिर्फ सोने और गहनों को चुराने की सोची, लेकिन तुमने जो लिया वह मेरी आत्मा की शांति छीन चुका है। हमने क्या लिया? रूबी ने डरते हुए पूछा। वह किताब, जिस किताब को तुमने छुआ वह सिर्फ एक किताब नहीं, मेरे जीवन और मृत्यु का राज्य थी। जब तक उसे सही हाथों में नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें कुछ करना होगा, ज्योति ने फुसफुसाया। सोनाली ने धीरे धीरे अपने बैग में से वह किताब निकाली और जमीन पर रख दी। लो, ये तुम्हारी किताब है। लेकिन वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारें तक कांपने लगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। दरवाजे जोर से पटकने लगे। रूबी चीख पड़ी, हमें यहां से भागना होगा। तीनों बहनों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी वह औरत हवा में उड़ने लगी। उसकी लंबी उंगलियां आगे बढ़ी और एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। तुमने मेरी आत्मा को छेड़ा है, अब तुम मेरी जगह लोगी। और जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, हवेली के भीतर एक धुंध फैल गई। रूबी का सिर घूमने लगा।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब तीनों बहनों ने आंखें खोली तो वे अब हवेली में नहीं थी, वे किसी अजीब सी जगह पर थी। चारों ओर अंधेरा, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं। हवा में सिसकियां गूंज रही थी और जमीन पर अधजले पेड़ों की परछाइयां थी। ये कहाँ आ गए हम? सोनाली ने घबराकर कहा। तभी उन्हें किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। तुम अब इस दुनिया में कैद हो। एक औरत घुटनों के बल बैठी थी, फटे पुराने कपड़ों में। ये कौन है? रूबी ने कांपते हुए कहा। औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रजनी हूं, ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी। मेरी आत्मा को इंसाफ चाहिए, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं फंसी रहोगी। तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम्हारी मौत कैसे हुई? ज्योति ने हिम्मत करके पूछा। रजनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरे पिता इस हवेली के मालिक थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन जब मैंने एक साधारण आदमी से प्रेम किया तो मेरे चाचा को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मेरी हत्या कर दी और इसे एक हादसा बता दिया। मेरी आत्मा अब भी इंसाफ के लिए भटक रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सोनाली ने पूछा। हवेली के तहखाने में एक पुराना बक्सा है, उसमें मेरी हत्या के सबूत है। अगर वह दुनिया के सामने आ गया तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम बक्से तक पहुंचे तो क्या हमें यहां से निकलने का रास्ता मिलेगा? रूबी ने पूछा। रजनी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तीनों बहनें अब दो रास्तों के बीच फंस चुकी थी। या तो वे हवेली के तहखाने में जाए और रजनी की आत्मा को मुक्ति दिलाए, या फिर वे हमेशा के लिए इस भूतिया दुनिया में कैद रह जाए। हमें यह करना ही होगा, सोनाली ने कहा। और जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, अंधेरे में एक तेज गर्जना हुई। अब हवेली के असली रक्षक आ चुके थे। तीनों बहनों ने ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में तहखाने तक पहुंचना होगा। हवेली के इस अजीब संसार से निकलने का बस यही एक रास्ता था। रजनी की आत्मा ने उन्हें इशारा किया। यहां से निकलने के लिए तुम्हें हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, लेकिन सावधान, वहां जो ताकतें छिपी हैं वे तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगी। ज्योति ने रूबी और सोनाली की ओर देखा। हमें यह करना ही होगा। अगर हम डर गए तो यही हमारी कब्रगाह बन जाएगी। सोनाली ने गहरी सांस ली। चलो, वे आगे बढ़ी। सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। यह खुद ही खुला, रूबी ने घबराकर कहा। शायद हमें इसी से जाना होगा, ज्योति ने धीमे स्वर में कहा। वे अंदर गईं और अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब कोई वापसी नहीं, पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, एक लंबी काली परछाई हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम यहां क्यों आई हो? एक भारी आवाज गूंजी। वह एक राक्षसी आकृति थी, लाल आंखें, नुकीले दांत और लंबी उंगलियां जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रूबी की आवाज कांप उठी। हम यहां किसी की मदद करने आए हैं। रक्षक हंसा। मुझे तुम्हारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं। यहां जो आता है वह वापस नहीं जाता, सोनाली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हम यहां से निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बाहर जाना है तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। रक्षक ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और उनके सामने 3 दरवाजे प्रकट हो गए। 3 दरवाजे हैं, एक में जीवन, एक में मृत्यु और एक में अनंत काल की कैद। अगर तुम सही दरवाजा चुन पाई तो जा सकती हो, लेकिन अगर गलती की तो हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाओगी। रूबी, सोनाली और ज्योति एक दूसरे को देखने लगी। अब क्या करें? रूबी ने चिंतित होकर कहा। ज्योति ने सोचा, हमें कोई संकेत ढूंढना होगा। वे दीवारों को देखने लगी। वहां कुछ चित्र थे। एक में सूरज था, एक में अंधेरा और तीसरे में एक पहिया घूमता हुआ दिख रहा था। सूरज जीवन का प्रतीक है, सोनाली ने कहा। पर कहीं यह चाल तो नहीं? रूबी ने संशय से कहा। रक्षक मुस्कुरा रहा था, मानो उसकी चाल काम कर रही हो। अब बहनों को सही दरवाजा चुनना था। अगर उन्होंने गलती की तो उनकी किस्मत हमेशा के लिए सिर हो जाएगी। तीनों बहनों के सामने अब जीवन, मृत्यु और अनंत कैद के दरवाजे थे। समय कम था और रक्षक उनकी हताशा देखकर मुस्कुरा रहा था। रूबी ने हिम्मत जुटाकर कहा,
हमें सूरज वाले दरवाजे से जाना चाहिए। सोनाली असमंजस में थी। अगर यह जाल हुआ तो? ज्योति ने चित्रों को गौर से देखा। फिर अचानक उसे दीवार पर एक हल्की दरार दिखी। उसने अपनी उंगलियों से उसे छुआ और वहां धूल के नीचे कुछ लिखा हुआ था, अंधकार के बिना प्रकाश अधूरा है। यह एक संकेत था। हम सब सोच रहे थे कि सूरज ही सही जवाब होगा, ज्योति बोली, पर असली जवाब अंधकार वाला दरवाजा है। रूबी और सोनाली चौंक गईं। क्या तुम्हें यकीन है? रूबी ने पूछा। हाँ, ज्योति ने दृढ़ता से कहा। यह पहेली हमें भ्रमित करने के लिए थी। सही रास्ता वही होता है जिसे कोई नहीं चुनता। तीनों बहनों ने सांस रोकी और अंधकार वाले दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वहां से तेज हवा निकली, मानो किसी बंद दुनिया का द्वार खुल गया हो। वे अंदर घुसी और देखा कि एक लंबी सुरंग थी जिसके अंत में हल्की रोशनी दिख रही थी। भागो! सोनाली चिल्लाई। वे पूरी ताकत से दौड़ी। उनके पीछे रक्षक की भयंकर चीखें गूंजने लगी। हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। लेकिन तीनों बहनों ने हार नहीं मानी। अंततः वे सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंची। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, सत्य को चुनने वालों के लिए मुक्त। ज्योति ने बिना देर किए द्वार खोला और एक जोरदार रोशनी चारों ओर फैल गई। जब बहनों ने अपनी आंखें खोली तो वे अपनी पुरानी झोपड़ी में थी। हवेली गायब हो चुकी थी और सुबह का सूरज चमक रहा था। क्या यह सपना था? रूबी ने चौंक कर कहा। नहीं, सोनाली ने अपनी कलाई पर बने निशान को देखते हुए कहा। यह सब सच था। ज्योति ने दूर देखा, जहां हवेली की जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। वह शापित हवेली अब नहीं रही, उसने धीरे से कहा, और ना ही उसके रहस्यमय रक्षक। तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अब पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने ना केवल एक भयानक रहस्य को सुलझाया था, बल्कि खुद को भी खोज लिया था। वे अब सिर्फ 3 चोर बहनें नहीं थी, बल्कि वे 3 ऐसी बहनें थी जिन्होंने अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा लिया था। इस कहानी से हमें कुछ जरूरी सीख मिलती है। साहस और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम हिम्मत और धैर्य के साथ उनका सामना करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। सही निर्णय ही असली जीत दिलाता है। तीनों बहनों ने जल्दबाजी में कोई भी दरवाजा नहीं चुना, बल्कि उन्होंने बुद्धिमानी और धैर्य से सोचकर सही रास्ते का चुनाव किया। जीवन में भी सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होता है। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। पहली नजर में जो सही लगता है वह हमेशा सही नहीं होता। कई बार सच्चाई गहरे में छिपी होती है, जिसे खोजने के लिए हमें अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। बुराई का अंत निश्चित है, चाहे कितनी भी ताकतवर बुरी शक्तियां क्यों ना हो। अंत में सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। तीनों बहनें सिर्फ चोर नहीं रही, बल्कि इस रहस्यमय यात्रा ने उन्हें एक नई पहचान दी। इसी तरह जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देते हैं। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। अगर हम डरने के बजाय बुद्धिमानी, साहस और एकता से आगे बढ़े तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन एक रहस्य है और इसे सुलझाने वाला ही असली विजेता होता है। स्वागत है आपका KTV स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में कौशल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी 16 साल की एक बेटी थी जिसका नाम था मालती। कौशल की पत्नी की मृत्यु मालती को जन्म देते ही हो चुकी थी। अब मालती का पालन पोषण अकेले कौशल ही कर रहा था। कौशल ने अपनी बेटी मालती को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। पूरे दिन कौशल खेतों में काम करता रहता और फिर घर आकर खाना पकाता था। एक दिन की बात है, जब कौशल अपने घर में खाना बना रहा था, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी उसके पास आई और कहने लगी, अरे बेटा कौशल, कब तक तू ऐसे ही दिन रात काम में लगा रहेगा? अब तो तेरी बिटिया भी बड़ी हो गई है, तू खाना इससे बनवाया कर।
ऐसे तुझे आराम भी मिलेगा और तेरी बिटिया को घर का काम भी करना आ जाएगा। कौशल बोला, काकी, मेरी एक ही बिटिया है और मैं उसे माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन ध्यान रखता हूँ कि उसे पिता का प्यार दे सकूं। मैं अपनी बेटी को शिक्षित बनाना चाहता हूँ। मेरी बेटी मंत्री की बेटी के साथ पढ़ने लगी है और इसके बदले में मैंने आचार्य जी को अपना एक पूरा खेत दे दिया है। महल के सिवा गांव में और कोई भी तो शिक्षित होना चाहिए, इसीलिए मैं अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराता ताकि उसका सारा ध्यान अपनी शिक्षा पर रहे। काकी बोली, अरे कौशल, ये क्या बात हुई? शिक्षा से किसी का भला हुआ है क्या आज तक? कन्या को सही समय पर घर का कामकाज सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को वह अगले घर जाकर तुमको ही गालियां सुनवाएगी कि पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया। कौशल बोला, उसमें अभी बहुत समय है काकी, आप चिंता न करें, मेरी बिटिया एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। वह बूढ़ी काकी आए दिन खरी खोटी सुनाती रहती थी, लेकिन कौशल हमेशा उसका मुंह बंद कर देता। एक दिन की बात है, मालती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, गांव के लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं अब बड़ी हो गई हूं और मुझे भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए। अमनान। पिता ने कहा, बिटिया, तू बस मन लगाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर। आचार्य जी तुझे जो भी सिखाते हैं तू सिर्फ उस पर ध्यान दे। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी बेटी शिक्षा और ज्ञान में महल की रानी और राजकुमारियों से कम नहीं होगी। हाँ बापू, यह भी कोई कहने की बात है। अच्छा बिटिया, अब मुझे देरी हो रही है, तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय पर खा लेना, और तेरे दोस्त नंदू का खाना भी बना दिया है। इतना बोलकर कौशल खेतों में काम करने के लिए निकल गया। उसने दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत की और फिर शाम के समय जब वह अपने घर वापस आ रहा था कि अचानक रास्ते में एक सांप आ गया, लेकिन कौशल को वह दिखाई न दिया और अनजाने में कौशल ने उसके ऊपर पांव रख दिया। सांप ने कौशल को काट लिया। कौशल कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो दौड़ते हुए आए, अरे देखो भाइयों, कौशल को सांप ने काट लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कौशल मर चुका था। लोगों ने कहा, अरे ये तो मर गया, हे भगवान, ये कैसे हो गया? अचानक बीवी तो इसकी पहले ही मर चुकी थी और अब खुद भी नहीं रहा। अकेली बिटिया अब क्या करेगी? कुछ लोग कौशल का मृत शरीर उठाकर उसके घर ले आए। मालती ने अपने पिता को जब इस हालत में देखा तो बहुत जोर जोर के रोने लगी। पिताजी, अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा तो मेरा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तभी एक 7 साल का बच्चा नंदू उसके पास आया और बोला, दीदी, तू अकेली नहीं है, जो बिना माता पिता के है, मेरे माता पिता भी तो नहीं है, इसीलिए तो मैं इधर उधर घूमता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। आज से इस गांव में एक नहीं बल्कि 2 नंदू हो जाएंगे। असल बात तो यह थी कि नंदू एक अनाथ बच्चा था जो गांव में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन मालती को उससे बड़ा ही लगाव था। वह हमेशा नंदू को खाना खिलाती और उसे प्यार करती। मालती ने उस छोटे बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, अब हम दोनों साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तू मेरा। नंदू बोला, दीदी, आप तो पहले से ही मेरा सहारा हो, मुझे रोज खाना जो खिलाती हो, अब तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। गांव के लोगों ने कौशल का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु अब गांव वालों को यह चिंता खाई जा रही थी कि कौशल की अकेली पुत्री मालती का क्या होगा। और इस बात पर विचार करने के लिए गांव वालों ने एक पंचायत की। उसमें सरपंच कहने लगा, भाइयों, कौशल हमारे भाई जैसा था, अब हमें मालती को सहारा देना होगा। तभी बूढ़ी काकी बोली, सहारा तो लड़कियां देती है अपने परिवार को, परंतु यह मालती है, किसी को सहारा क्या देगी, उल्टा बोझ ही बनेगी। मैं तो पहले ही इसके पिता से कहती थी कि अपनी बेटी को घर का कामकाज सिखा दे, परंतु उसने मेरी एक बात ना सुनी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, मालती का विवाह कर दिया जाए। मालती रोते हुए बोली, काकी, मुझे विवाह नहीं करना। मेरे पिताजी कहते थे कि मैं शिक्षा ग्रहण करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। काकी ने मालती को डांटते हुए कहा, अरे तू चुप कर, इतनी सी होकर हमारे सामने जुबान चलाती है। जो तेरे पिता के पास खेत था वह तो उसने पहले ही तेरी पढ़ाई में लगा दिया था और उसे आचार्य जी को दे दिया था। अब क्या तू मिट्टी खाएगी? जो तेरे पिता हम सब पर तेरी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं ना, बस उसी को पूरा कर रहे हैं हम लोग।
और गांव वालों का यही कर्तव्य होता है। तभी गांव का एक भला आदमी उठा और बोला, मालती ठीक कहती है, अभी वह छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है? काकी बोली, तो क्या तू पालेगा इसको? महंगाई इतनी है, अपने बच्चों का पेट तो तुम भर नहीं सकते, अब तो चला है दूसरों के बच्चे पालने के लिए। हाँ, तू ही बता, तू इसका पालन पोषण कैसे करेगा? इस गांव में यदि कोई ऐसा आदमी है जो मालती की जिम्मेदारी उठा सके तो वह सामने आ जाए। बुढ़िया काकी की बात सुनकर जब कोई भी सामने नहीं आया तो एक दूसरा आदमी कहने लगा, ठीक है काकी, मालती का विवाह करवा देना चाहिए। वैसे भी मालती इतनी छोटी भी नहीं है, 16 साल की हो गई है वह, परंतु विवाह के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। तभी एक औरत वहां पर खड़ी हुई और कहने लगी, मेरा बेटा रमेश मालती से शादी करेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है और मालती अभी 16 साल की है, जबकि तुम्हारा बेटा 40 का है। यह तो बेमेल विवाह होगा। काकी ने कहा, अरे अब कोई राजकुमार इसे ब्याहने थोड़ी आएगा, जो मिल रहा है वह ठीक है। विवाह के बाद रमेश अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेगा और नशा करना भी छोड़ देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मालती ने कहा, मैं शिक्षित हूं और मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा यह है कि मैं भी अपने पिता की चिता के साथ जलकर भस्म हो जाती। काकी ने गुस्से से कहा, देख मालती, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तू इस रमेश के साथ शादी कर ले, या फिर तुझे यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा कहीं और फिर गांव वालों को तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। मालती ने कहा, ठीक है, मुझे काकी की यह शर्त मंजूर है, मैं अभी के अभी यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मालती का यह बोलना था कि गांव के सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बोले, काकी, लड़की गांव छोड़कर कहां भटकेगी, रोक लो उसे। काकी बोली, जाने दो इसे, जब एक दिन बिना छत के रहेगी ना तो फिर इसे अपना गांव याद आ जाएगा। ये कहां जाएगी भला? कल सवेरे तक लौटकर वापस आ जाएगी और रमेश से विवाह करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। मैं देखती हूं इसके पिता के सपने कैसे पूरे होते हैं। अब जाओ सब यहां से अपने अपने घर जाकर बैठो और 2 लोग जाकर मालती को गांव के बाहर फेंकाओ। और इसके बाद गांव वालों ने मालती को गांव से बाहर निकाल दिया। तभी नंदू भागकर मालती के पास आ गया, दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस गांव में सिर्फ आप ही तो थी जो मुझे खाना देती थी, आपके बाद मैं कहां जाऊंगा? मालती ने नंदू का हाथ पकड़ा और चल दी। अभी वह कुछ ही दूर चली थी कि तेज बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। नंदू को चमकती हुई बिजली से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दीदी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ये बारिश कब बंद होगी? मालती बोली, बस कुछ देर में ये बारिश बंद हो जाएगी नंदू, तुम डरो मत। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। मालती नंदू को लेकर वही जमीन पर बैठी हुई थी। दोनों का ठंड से बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, परंतु उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जिसे ओढ़कर वो दोनों अपनी ठंड को दूर कर सकते। नंदू बोला, दीदी, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोरों से लगी है। इतनी देर हो गई चलते चलते, हम कहाँ जा रहे हैं? नंदू, यह तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है, अब हम दोनों कहाँ जा सकते हैं? अब हम दोनों यही सड़क पर रहेंगे। मालती पूरी रात नंदू को समझाने की कोशिश करती रही। रात बहुत ही गहरी हो गई थी, लेकिन मालती को कोई भी जगह नहीं मिली जिससे वह कहीं पर जा सके या फिर अपनी कुटिया बनाकर रह सके। मालती ने नंदू को तो सुला दिया था, परंतु उसके गीले कपड़ों के कारण नंदू ढंग से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात गुजर गई, लेकिन मालती ने एक पलक भी नहीं झपकी। जंगली जानवरों की आवाज वहां और भी ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। सुबह होते ही वहां से राजा की सवारी गुजरी। राजा अपने मंत्रियों के साथ जा रहा था। मालती और नंदू को वहां पर देखकर राजा रुक गया और उसने कहा, तुम दोनों यहां पर क्यों बैठे हो? उठो और अपने अपने घर जाओ। राजा की बात सुनकर मालती का चेहरा मुरझा गया। तो राजा ने पूछा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जो भी बात है हमें बताओ, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। मालती बोली, महाराज, मेरा नाम मालती है और यह मेरा भाई नंदू है। गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। मालती ने राजा को सारी बात बता दी। राजा को मालती और नंदू पर बहुत ही दया आई और वह उन दोनों को लेकर अपने महल में आ गया। वह मालती से कहने लगा, मालती,
अपनी दासी को बोलकर हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े और खाना भिजवाते हैं, और अब से तुम महारानी की दासी बनकर रहोगी। महल में जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है, और हमें महारानी के लिए एक और दासी की आवश्यकता थी, और तुम हमें मिल गई। मालती ने खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, कि आपने हमें रहने की छत दी और सिर छुपाने के लिए आसरा दिया। राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूं, यह तो मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। मालती कई दिनों तक महल में रही। अब राजा ने मालती को रानी के कक्ष की सफाई का काम भी सौंप दिया था। एक दिन मालती कमरे की सफाई कर रही थी तो रानी ने मालती से कहा, मालती, क्या सफाई के अलावा तुम कुछ और भी कर सकती हो? मालती बोली, महारानी जी, मैं जानती हूँ कि यह काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको कहानियों की किताब, युद्ध और धर्म की किताबें पढ़कर भी सुना सकती हूँ। रानी ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमको किताबें पढ़नी आती है? मालती, हाँ महारानी जी, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके बारे में मैं ना जानती हो। रानी बोली, अरे वाह मालती, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली बार सुना है कि गांव की कोई लड़की शिक्षित भी है। क्या यह नंदू तुम्हारा सगा भाई है? मालती ने कहा, हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या आपको वह मेरा सगा भाई नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो वह बहुत ही अपना सा लगता है। बहुत प्यारा है ना वो। बहुत जल्दी मैं उसको पसंद भी करने लगी हूँ। मालती ने कहा, हाँ महारानी जी, और अब तो महल में नया राजकुमार भी आने वाला है, तो इसलिए आपको नंदू और भी ज्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ मालती, यह भी हो सकता है। और फिर कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई, और उसके साथ ही दाई माँ घबराई हुई बाहर आई और बोली, महाराज महाराज, आज हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ना जाने क्या मर्जी है भगवान की, जो इस महल में बच्चे के रोने की आवाज तो गूंजती है, लेकिन किलकारी नहीं। राजा ने कहा, नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा मत कहिए। यह हमारा दूसरा बच्चा है। इससे पहले भी हम अपना एक बच्चा खो चुके हैं, अब इसको नहीं खो सकते। हमें इस राज्य के राजपाट को संभालने के लिए एक राजकुमार चाहिए। हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। कोई तो उपाय होगा दाई माँ, जिससे हम अपने बेटे को बचा सके। महाराज, एक रास्ता है, काली नदी का पानी। यदि वह आप अपने बच्चे को पिला दे तो उसका जीवन बच सकता है, लेकिन वह पानी लेने के लिए आपको खुद ही जाना होगा। याद रहे कि उस नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, ठीक है दाई माँ, मैं काली नदी का पानी लेकर आता हूं। इधर महारानी ने जब दाई की बात सुनी तो बोलने लगी, दाई माँ, ये तुम क्या कह रही हो? पता है ना, काली नदी के पास ही हमने अपने पहले बेटे को खोया था। महाराज फिर से वहां पर जाएंगे तो टूट जाएंगे। दाई माँ ने कहा, महारानी जी, काली नदी का पानी बहुत ही शक्तिशाली है इस बच्चे के लिए। अब तो महल में दूसरा राजकुमार आ गया है। महाराज और आपके जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। राजा बोला, महारानी, हमें हमारे बड़े राजकुमार की सच में बहुत याद आती है, परंतु आज काली नदी पर जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे अपने बेटे को जीवन दान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। रानी बोली, राजकुमार नकुल के समय भी दाई माँ ने यही बोला था। ऐसी भी क्या बात है मेरे बच्चों में, जिनको काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है? और फिर राजा अकेले ही जंगल के रास्ते में काली नदी की ओर चल पड़े। पर जैसे ही नदी के पानी को मटके में भरने लगे तो नदी का पानी सूख गया। राजा बोला, अरे, इस नदी का पानी तो सूख गया। अब मैं अपने बेटे के लिए काली नदी का पानी कैसे लेकर जाऊंगा? कोई तो रास्ता होगा जिससे नदी मुझे पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। राजा अभी कुछ सोच ही पाते कि तभी उनको एक लड़की के चीखने की आवाज आई। ये लड़की के चीखने की आवाज कहां से आ रही है? ऐसे घने जंगल में अकेली लड़की किसी मुसीबत में ना हो, मुझे देखना होगा। लेकिन वहां महल में मेरा पुत्र आखिरी सांसें ले रहा है। समय से पहले मुझे महल में लौटना भी है। अगर देर हो गई तो मेरे बेटे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह लड़की, यह भी तो मेरी प्रजा है। इसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। मुझे जाकर देखना होगा। राजा मटके को वहीं छोड़कर पेड़ के पीछे देखने के लिए गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई है? देखो, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ। मैं यहाँ का राजा हूं
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर आई। लेकिन यह क्या, ये तो मालती थी। वो बोली, माफ कीजिए महाराज, मैंने आपकी और महारानी की सारी बातें सुन ली थी, वो काली नदी के पानी वाली। अच्छा, तो छुपकर तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं महाराज, मैं तो आपकी सहायता करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी लेकर आएंगे। तुम अभी घर जाओ, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मालती बोली, महाराज, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं, अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो सबका राज्य कितना सुरक्षित हो जाता। राजा बोला, अपनी तारीफ हम महल में आकर भी सुन सकते हैं, इस समय तुम यहां से जाओ। मालती बोली, महाराज, मेरे पास इस समय एक उपाय है, काली नदी का पानी फिर से वापस लाने का। राजा बोले, अच्छा, लेकिन तुम्हें वह कैसे पता? महाराज, मैंने किताब में पढ़ा है काली नदी के पानी के बारे में। राजा ने कहा, हाँ, महारानी बता रही थी कि तुमने बहुत सी किताबें पढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मेरे रास्ते से भटका दोगी। राजा मालती को कुछ बोल पाते कि तभी काली नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा दैत्य प्रकट हुआ। राजा 2 कदम पीछे हट गए और फिर खुद को संभालते हुए बोले, हे काली नदी के दैत्य, मुझे थोड़ा जल चाहिए अपने बच्चे के लिए। वो दैत्य जोर जोर से हंसा और फिर बोला, तुम्हारी सहायता करके मुझे बहुत ही खुशी होगी। फिर राजा ने जैसे ही अपना मटका उठाकर उस दैत्य की तरफ किया, तभी पीछे से मालती ने लाल रंग की मिट्टी उस दैत्य की तरफ फूंक मारकर उड़ा दी। लाल मिट्टी ने जैसे ही उस दैत्य को छुआ, उसके छूते ही वह दैत्य जलकर भस्म हो गया। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और बोलने लगा, अरे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या किया? अब मेरे बेटे को काली नदी का पानी कहां से मिलेगा? मालती ने कहा, महाराज, मैं जानती हूं आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप इस किताब पर तो विश्वास करेंगे ना? यह देखिए, इस काली नदी नाम की पुस्तक में यही सब लिखा है। यदि कोई काली नदी के पानी को छू ले तो उसकी संतान उसके सामने ही दम तोड़ देगी। और यह पुस्तक मेरी नहीं है, आपकी महल की पुस्तक है जो मैंने वहां से उठाई थी। मालती ने काली नदी के रहस्य नाम की एक किताब खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। तुम्हें यह सब कैसे पता? मालती बोली, महारानी ने जब आपसे कहा था, उन्होंने पहले बच्चे को भी काली नदी के निकट ही खोया था, और दूसरे बच्चे के बाद भी दाई माँ ने आपको यहां से पानी लाने को बोला है, तो मैं समझ गई कि यह सब दाई माँ की चाल है। और मुझे याद आया कि एक दिन जब मैं रानी जी को किताब पढ़कर सुना रही थी, तो मैंने देखा कि वहां पर काली नदी नाम की एक रहस्यमय किताब है। आप जब यहां पर आने के लिए निकले तो बस मैंने इस किताब को देखा और पढ़ा और समझ गई कि यह सब एक साजिश है। राजा यह सारी बातें सुनकर हैरान था। मालती ने कहा, काली नदी का पानी अमृत नहीं बल्कि अभिशाप है। राजा ने मालती को धन्यवाद दिया और कहा, मालती, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मालती बोली, महाराज, मेरा शुक्रिया बाद में कीजिएगा, पहले आप असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। राजा बोला, मुजरिम तो पकड़ा ही गया समझो। मालती ने पूछा, वो कैसे महाराज? राजा ने कहा, वो दाई माँ ही मेरे बड़े बेटे की कातिल है। मालती ने कहा, नहीं महाराज, वो तो सिर्फ एक मोहरा है, हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। और फिर मालती और राजा महल की तरफ चल दिए। जब वह महल में आए तो दाई माँ रानी के नजदीक बैठी हुई थी। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में पेश किया गया। महारानी भी बच्चे को लेकर दरबार में आ चुकी थी। राजा ने भरे दरबार में कहा, दाई माँ, मैंने और महारानी ने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ क्या किया? दाई माँ बोली, अच्छा, तो तुमको सब कुछ पता चल गया? राजा ने कहा, हाँ पता चल गया, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुमने यह सब क्यों किया? दाई बोली, मैंने वही किया जो सही था। राजा ने कहा, एक बच्चे को उसकी मां से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को उसके राज्य से अलग करना क्या तुम्हारी नजर में ठीक है? दाई बोली, और तुमने जो किया क्या वो ठीक था? यह सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? बोलो, तुम्हारे कारण मैंने अपना बड़ा राजकुमार खो दिया। पहले राजकुमार के जन्म पर भी तुमने मुझे काली नदी का पानी लाने को कहा था।
और तुम्हारी बात मानकर तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर जब मैं जंगल में गया था तो मैंने बच्चा तुम्हारी गोद में दिया था और काली नदी का पानी लेने के लिए चला गया कि तभी तुमने शोर मचा दिया कि राजकुमार को जंगली भालू उठाकर ले गया। और मैंने तुम्हारी उस बात पर विश्वास भी कर लिया था। उन्होंने सोचा भी है कि वह 7 साल हमारे लिए और रानी के लिए कैसे थे। दाई ने कहा, क्या आपको लगता है महाराज कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप भूल गए रुक्मणी को? रुक्मणी का नाम सुनकर महाराज चुप हो गए। दाई माँ बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने तो बस रुक्मणी का साथ दिया है। इसे मैंने इस महल में अपने बच्चों की तरह पाला था। मैंने उसका साथ दिया, बल्कि आपको उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने उसके साथ धोखा किया। इतना बोलकर दाई माँ वहां से जाने लगती है। तभी सैनिकों ने दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने सैनिकों को इशारा किया और सैनिकों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ महल से निकलकर बाहर चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे एक गांव से बाहर की तरफ चल दिए और फिर राजा एक झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाने लगे, कोई है? अंदर उस झोपड़ी में एक दंपति रहते थे। अंदर वे पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी बोली, देखो जी, जरा आज इतने सालों के बाद हमारे दरवाजे पर कौन आया है? जाने किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों पर। कभी वह दिन भी थे जब लोग हमको झुककर प्रणाम किया करते थे, और आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग हमें जूते चप्पल फेंक कर मारते हैं, हमें चोर कहकर बुलाते हैं। आदमी बोला, चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूं कौन है। और जहां तक सच्चाई की बात है तो एक ना एक दिन वह लोगों को पता लग ही जाएगी, और उस दिन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। झोपड़ी के अंदर से वह आदमी बाहर आया तो सामने राजा को खड़े देखकर वह चौंक गया। राजा बोले, जयचंद, क्या रुक्मणी अंदर है? मुझे उससे बात करनी है। तभी रुक्मणी भी राजा की बात सुनकर वहां पर आ गई। रुक्मणी ने जब राजा को देखा तो वह कहने लगी, तुम यहां पर इतने सालों बाद क्या लेने के लिए आए हो? मैंने तो पहले ही अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। मेरी एक बेटी है जो केवल अभी 4 महीने की है और मैं उसे पानी पिला पिलाकर पाल रही हूँ। मेरे पति रात दिन मेहनत करते हैं पर उनको कोई 4 पैसे भी नहीं देता। 2 रोटी फेंक कर देते हैं, वही रूखी सूखी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। हर कोई हमें चोर कहता है। अब और क्या चाहिए तुमको? राजा बोले, रुक्मणी, तुम्हारी बेटी दूध की जगह पर पानी पी रही है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर उस दिन मैंने तुम पर चोरी का आरोप लगाकर तुम्हें महल से बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं इतने दुख में नहीं होता। ये सब मेरे ही कर्मों की सजा है। सच बोलूं तो समय ने मुझे सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो। महल चलो और मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही इस राज्य के असली अधिकारी हो। यह तुम्हारे पिता का सिंहासन है, और मैं जब 9 साल का था, जब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ मैं महल में आया था। तुम्हारे पिता यानी मेरे मामा ने मुझे इतने प्यार से पाला, लेकिन मेरे मन में उनकी राजगद्दी का लालच आ गया और मैंने उनकी हत्या करवा दी। उसके बाद मैंने प्रजा की इतनी सहायता की कि उनके दिल में कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ मुझे लेकर। बस वह तो मुझे ही राजा बनता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन सच बात तो यह है कि जब मैंने अपने मामा जी की हत्या करवा दी, उसके बाद से मेरा मन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, और उस पाप के प्रायश्चित के लिए मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं हमेशा अपनी प्रजा के असहाय और गरीब लोगों की तन मन धन से सहायता करूंगा। शायद यह करके मुझे मेरे पाप से मुक्ति मिल सके, क्योंकि मेरे मामा जी का भी यही सपना था। अब तुम देखो कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमको सब कुछ वापस कर दूंगा। बस तुम वापस महल चलो। रुक्मणी बोली, अब सब कुछ बदल गया है। मेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? तुमने जो किया उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। तुम्हारी बड़े बेटे को मैंने ही दाई माँ से लेकर गांव में छोड़ दिया था। तुम्हारा बड़ा बेटा मरा नहीं था, बल्कि मेरे कहने पर ही दाई माँ ने तुमसे झूठ बोला था, और मैंने तुम्हारे पुत्र को दाई माँ से ले लिया था और उसे गांव में छोड़ दिया ताकि वह दर दर की ठोकरें खा सके और अनाथों का जीवन जिए। एक एक टुकड़े के लिए वह तरसता रहे। राजकुमार होकर भी वह 7 साल तक अनाथों की जिंदगी जीता रहा, लेकिन किस्मत ने उसको मालती से मिलवा दिया और वह फिर से उसे महल में ले गई। तुमने जो मेरे साथ किया, मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या नंदू मेरा बड़ा राजकुमार है? रुक्मणी ने कहा,
हाँ, राजा खुशी से बोले, मेरे दोनों राजकुमार जिंदा है। रुक्मणी, तुम महल लौट चलो। मैं जानता हूं कि तुम नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए तुम यह सब कर सकती हो ना। रुक्मणी के मना करने के बाद भी राजा उसको अपने महल में ले आया और सबके सामने उन्होंने सच्चाई बताई और रुक्मणी से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से 2 हिस्से 2 राजकुमारों के थे। एक हिस्सा रुक्मणी का था और चौथा हिस्सा मालती का। राजा के उत्तराधिकारियों में मालती का नाम सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। ये लड़की तो बहुत ही शातिर निकली, महल के अंदर से भी इसने हिस्सा ले लिया। इसके बाद राजा ने सारी प्रजा के सामने रुक्मणी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मालती को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि मालती ने मेरे दोनों बेटों को बचा लिया। और फिर सब मिलकर एक साथ उसी महल में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से मित्रता थी, जो उसके व्यापार में सहायता करते थे। वह अपनी वस्तुएं घोड़ों पर लादकर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजता था। उसकी पत्नी पुष्पावती बहुत ही भली और आकर्षक थी और अपने अच्छे स्वभाव के कारण सभी की प्रिय थी। एक दिन पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है, ताकि उसका व्यापार और भी बढ़ सके। पत्नी ने सहमति दे दी। फिर उसने अपने मित्रों को बताया कि वह पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाएगा और अपने व्यापार का विस्तार करेगा। उसने अपना सामान भी ले जाने का निर्णय लिया, ताकि वहां की विशेष वस्तुओं को बाहर के इलाकों में बेच सके। मित्रों ने भी सहमति दी। इस बीच यहाँ के व्यापार की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र सुलोचन को सौंप दी। पुरुषोत्तम ने सुलोचन से कहा कि वह पूरा हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो उसकी पत्नी को बता दे। सुलोचन ने भी यह स्वीकार कर लिया। एक सप्ताह बाद पुरुषोत्तम अपने एक नौकर को साथ लेकर यात्रा पर रवाना हो गया। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, परंतु नदियों, नालों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वह एक नए प्रदेश में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थी। पुरुषोत्तम वहां रुक गया और अपनी मेहनत और योग्यता से कार्य में व्यस्त हो गया, जिससे उसे काफी धन प्राप्त हुआ। इधर उसका मित्र सुलोचन व्यापार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो पुरुषोत्तम की पत्नी को मुनाफे का पैसा देता था और न ही कोई हिसाब किताब रखता था। पुरुषोत्तम की पत्नी ने राज्य के दीवान के पास जाकर इसकी शिकायत की, जिससे सुलोचना बहुत नाराज हो गया। उसने पुष्पावती को मारने की योजना बना ली, क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा व्यापार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को बुलाकर पुष्पावती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जा रही होगी, तब उसे धक्का देकर नदी में फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था। जैसे ही पुष्पावती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी, नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया और वह पानी में गिर गई। पानी के बहाव के साथ वह बहती चली गई। एक मल्लाह, जो उस समय अपनी नौका बांध रहा था, उसने पुष्पावती को देख लिया। पुष्पावती डूबने ही वाली थी कि मल्लाह ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़ लिया और ऊपर खींचकर नाव में बिठा लिया। शायद पुष्पावती के शरीर में अंदर तक पानी घुस गया था और वह सांस नहीं ले पा रही थी। मल्लाह ने बेहोश महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा, ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसने उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला किसी धनवान परिवार की है। फिर भी उसने महिला को बचाने का निर्णय लिया। मल्लाह ने नाव को अपने गांव की ओर मोड़ा। उसका चप्पू तेजी से चलने लगा और वह गांव के पास पहुंच गया। उसने नाव को किनारे पर बांधा और महिला को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। उसने पुष्पावती को बिस्तर पर लेटा दिया। तभी उसकी पत्नी भाग्यवती आई और पूछने लगी, कौन है यह? किसकी लाश उठा लाए हो? मल्लाह ने कहा, ना जाने कौन है। मैंने इसे डूबते देखा, केवल इसके बाल नजर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से नाव से खींच कर लाया हूं। इसके फेफड़े में पानी भर गया है, यह शायद नहीं बचेगी।
दोनों ने मिलकर उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लाई। पुष्पावती पुनः जीवित होने लगी। उन्होंने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। मल्लाहों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में पुष्पावती स्वस्थ हो गई। उसने मल्लाह और उसकी पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र रचकर उसे मारने की कोशिश की थी। इस पर मल्लाह की पत्नी ने कहा कि पुष्पावती को अपने पति के लौटने तक उनके साथ ही रहना चाहिए। नगर में उसका जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए पुष्पावती उनके साथ रहने लगी और वह उनका धन्यवाद करते नहीं थकती थी। वह उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी, तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने पुष्पावती को देखा और पूछा, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो? पुष्पावती ने कहा, हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूं। सरदार ने पूछा, तुमने मल्लाह से ब्याह किया है? पुष्पावती ने उत्तर दिया, नहीं। सरदार ने कहा, तो तुम सरदार की रानी बनोगी। उसने पुष्पावती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। मल्लाह की पत्नी बाहर आई और सरदार से कहा, सरदार, इसे छोड़ दो। सरदार ने कहा, इसीलिए तो ले जा रहा हूं। यह कहकर सरदार उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गया। सरदार का आवास एक छोटी पहाड़ी पर था। उसने पुष्पावती को आंगन में बनी हुई एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से ताला चढ़ा दिया। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने घर में चला गया। कोठरी के भीतर पुष्पावती रोती और सिसकती रही, पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पावती ने सोचा, यही मौका है यहां से भागने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लाने के लिए दूसरी ओर चली गई। इस दौरान पुष्पावती ने बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढते हुए न आ जाए और उसे दोबारा पकड़ न ले। दूसरी ओर उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी पुष्पावती के लिए आभूषण खरीद रहा था। पुष्पावती वहां से भागते हुए एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद वह आगे चल पड़ी। उसका ना कोई ठिकाना था, ना कोई जगह। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वह हांफती हुई उनके पास पहुंची। एक व्यक्ति घोड़ा भगाते हुए चला आ रहा था। जब उसने पुष्पावती को देखा तो वह रुक गया। कहां जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर, कहीं भी, किसी गांव में या किसी बस्ती में। वह आदमी बोला, मुझे यह सामान लेकर उद्योग नगर जाना है। वहां तक पहुंचने में शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ, बैठो इस घोड़े पर। उस आदमी ने पुष्पावती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उसने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां निकाली, जो उसने पुष्पावती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां है, मैं तो यही खाता हूं। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा लो। भूखी पुष्पावती को वह सूखी रोटियां किसी दावत से कम नहीं लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पावती तृप्त और संतुष्ट हुई। भाई, मैं तो उद्योग नगर पहुंचकर सामान उतारकर घोड़े को घर वालों में रख। यह सुनकर आदमी ने सिर हिलाया और दोनों आगे की यात्रा करने लगे। दूसरे राज्य में गया हुआ पुष्पावती का पति वहां से लौटने की तैयारी करने लगा। अपनी पत्नी से मिलने के लिए वह अत्यधिक उत्साहित था। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी और अपने नौकर के साथ वापस चल पड़ा। इस बीच वह व्यक्ति पुष्पावती को एक मठ में ले गया, जहां साधु और सन्यासी निवास करते थे। मठ में पहुंचते ही एक सन्यासिनी ने पुष्पावती को वहां के सभी नियम और विधियां समझाई, जो आश्रम में रहने के लिए आवश्यक थी। पुष्पावती को मठ का शांतिपूर्ण वातावरण बहुत भाया। चारों ओर सुंदर बगीचे और फलदार वृक्ष थे। अब पुष्पावती इसी आश्रम में रहने लगी, जबकि उसका पति वापसी की यात्रा पर निकल चुका था। पुष्पावती का पति 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो उसने वहां नए लोग देखे। ना उसकी पत्नी थी, ना कोई नौकर। उसका पूरा कारोबार और घर उसके मित्र ने हड़प लिया था।
व्यापारी को अपनी पत्नी पुष्पावती की चिंता सताने लगी। वह कहाँ गई होगी और कैसी होगी, यह सोचकर वह बेचैन हो उठा। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा और अपने साथ लाए नौकर को घर की देखभाल के लिए रखा। इसके बाद व्यापारी पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पावती को खोजने निकल पड़ा। उसने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और खास मित्रों से जानकारी ली। सभी ने बताया कि वह देवी के मंदिर गई थी और वहां से लौटकर नहीं आई। पुरुषोत्तम देवी मंदिर में जाकर पुजारी से पूछताछ करने लगा। पुजारी ने बताया कि पिछले 8 महीने से उसकी पत्नी वहां नहीं आई है, पर उसे विश्वास था कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर खोजने की सलाह दी। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी की खोज में एक घाटी से बाहर निकल गया और वहां के स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं दे सका। इस बीच व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का सेवक मिला, जिसने पुष्पावती को नदी में धक्का दिया था। वह सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है और यह भी कहता है कि वह पश्चाताप की आग में जल रहा है। उसे ग्लानि हो रही है और वह अंदर से टूट रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पावती की खोज में भटकते भटकते उधोनगर पहुंच गया। अत्यधिक थकान और निराशा ने उसे आ घेरा। उसने तय कर लिया कि वह अगले ही दिन इस क्षेत्र से वापसी करेगा। पेड़ की छांव में विश्राम करते हुए उसके पास धन था, लेकिन मन की शांति नहीं। वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते चूर हो गया था। तभी उसने भिक्षुकों की एक टोली को अपनी ओर आते देखा। उनमें से एक भिक्षुक ने अपना भिक्षा पात्र पुरुषोत्तम के सामने बढ़ाया। व्यापारी ने चांदी का सिक्का डालते हुए भिक्षुक से कहा कि उसके पास भोजन नहीं है। भिक्षुक ने मठ का रास्ता दिखाते हुए कहा कि वहां जाकर भोजन पा सकते हैं। पुरुषोत्तम मठ के पास पहुंचकर अपने घोड़े को बाहर बांध दिया और अंदर गया। मठ में उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी ने उन्हें प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया आपके आश्रम में मुझे भोजन मिल सकता है। भोजन करने के बाद जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब पुष्पावती ने अपने पति को देख लिया। वह तत्काल एक सन्यासिनी के पास गई और बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिनी ने एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और व्यापारी को रोकने के लिए कहा। भिक्षुक व्यापारी को वापस कुटिया में ले गया। इसके बाद सन्यासिनी पुष्पावती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि शायद अब वह उसके साथ नहीं जाएगी। उसे लगा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी सन्यासिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी पत्नी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। यदि यह बाहर रहती तो ना जाने इसे कैसे कैसे संकट झेलने पड़ते, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो। सन्यासिनी की यह बात सुनकर पुरुषोत्तम बहुत खुश हो गया। उसने सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचने पर व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखकर विश्वास नहीं किया। उसने उन घटनाओं को बताया जो उसके अनुपस्थित रहने के दौरान घटी थी। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। सेवक ने कोतवाल को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। व्यापारी पुरुषोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार वापस मिल गया। पुष्पावती अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज और अन्य सामग्री लादकर अपने विश्वासी नौकरों को उधोनगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ निकालें जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अनाज नहीं था तो मैं भिक्षा पत्र में क्या डालता। नौकर ने मालिक के आदेश का पालन किया और उधोनगर की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद पुष्पावती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वे उधोनगर जाते और उन साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका चाहता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोती पोतियों का विवाह नहीं हो गया। धन्यवाद। बहुत समय पूर्व पहाड़ों की तलहटी में स्थित एक नगर में एक व्यापारी निवास करता था जिसका नाम पुरुषोत्तम था।
पुरुषोत्तम की मित्रता अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों से थी जो उसके व्यापार में सहायता करते थे। वह व्यापारी अपनी वस्तुएं घोड़ों पर लादकर समीपवर्ती नगरों और क्षेत्रों में भेजता था। उसकी पत्नी पुष्पवती अत्यंत भली और लोगों की प्रिय थी क्योंकि उसका स्वभाव मनोहारी और वह स्वयं भी अति सुंदर थी। एक दिन पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका व्यापार और भी विस्तृत हो सके। पत्नी ने उसकी बात मान ली। उसने अपने मित्रों को भी बताया कि वह पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर जाकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष वस्तुएं बाहर के इलाकों में बेचेगा। मित्रों ने भी सहमति दे दी। नगर के कारोबार की देखरेख का जिम्मा उसने अपने मित्र सुलोचन को सौंप दिया। पुरुषोत्तम ने सुलोचन से कहा कि वह हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी पुष्पवती को बता दे। सुलोचन ने इस पर सहमति व्यक्त की। एक सप्ताह पश्चात पुरुषोत्तम अपने एक नौकर के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा अत्यंत लंबी और कठिन थी, किंतु नदी नाले और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वह एक नए प्रदेश में पहुंचा जिसका राज्य नर्मदा नदी तक विस्तृत था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थी। पुरुषोत्तम ने वहां रुककर अपने परिश्रम और योग्यता से व्यापार में मनोयोग लगाया और खूब धन अर्जित किया। इधर उसका मित्र सुलोचना पुरुषोत्तम के व्यापार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो मुनाफे का पैसा पुष्पवती को देता और न ही हिसाब किताब रखता। पुष्पवती ने राज्य के दीवान के पास जाकर सुलोचना की शिकायत की, जिससे सुलोचन अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने पुष्पवती को मारने की योजना बनाई क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा व्यापार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर पुष्पवती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने नौकर से कहा कि जब पुष्पवती सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जाए तब उसे नदी में धकेल दे। नौकर मौके की तलाश में था। जैसे ही पुष्पवती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी, नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। पुष्पवती चिल्लाई और पानी में गिर गई। पानी के साथ वह बहती चली गई। एक मांझी जो उस समय अपनी नाव को बांध रहा था, उसने पुष्पवती को डूबते हुए देख लिया। पुष्पवती लगभग डूबने ही वाली थी, तभी मांझी ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और नाव में सुरक्षित रखा। शायद पुष्पवती के शरीर में अंदर तक पानी भर गया था, जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी। मांझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसने उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला किसी धनवान परिवार से होगी, लेकिन उसे बचाना आवश्यक था। मांझी ने नाव को अपने गांव की ओर तेजी से चलाया और गांव के पास पहुंचते ही उसे किनारे पर बांध दिया। उसने पुष्पवती को अपनी झोपड़ी में लाकर लिटा दिया। तभी उसकी पत्नी भक्ति आई और पूछने लगी, कौन है? किसकी लाश उठा लाए हो? मांझी ने उत्तर दिया, न जाने कौन है, मैंने इसे पानी में डूबते देखा और बड़ी मुश्किल से नाव से खींच कर लाया हूं। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, यह नहीं बचेगी शायद। दोनों ने मिलकर पुष्पवती के शरीर से पानी निकालने की कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लाई। पुष्पवती पुनः जीवित होने लगी। दोनों ने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। मांसपेशियों की बस्ती में सभी जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में पुष्पवती स्वस्थ हो गई। उसने मांझी और उसकी पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र रचकर उसे मारने की कोशिश की थी। इस पर मांझी की पत्नी बोली, पुष्पवती, तुम्हें अपने पति के लौटने तक यहीं हमारे साथ रहना चाहिए। नगर में तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पुष्पवती उनके साथ रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देने से नहीं थकती थी और उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी वह चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी, तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने पुष्पवती को देखा और पूछा, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो? पुष्पवती ने उत्तर दिया, हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूं। सरदार ने मांझी से व्याख्या की और कहा, तुम तो सरदार की रानी बनोगी। उसने पुष्पवती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। अंदर से मांझी की पत्नी बाहर आई और सरदार के पास आकर कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है। सरदार ने उत्तर दिया, यही तो करने जा रहा हूं। यह कहकर सरदार उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गया। सरदार का आवास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। उसने पुष्पवती को आंगन में स्थित एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया।
कल ही तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने मकान में चला गया। कोठरी के भीतर पुष्पवती रोती और सिसकती रही, मगर उसकी सहायता करने कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पवती ने सोचा कि यही मौका है यहां से भागने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? सेविका पानी लेने के लिए दूसरी ओर चली गई तो पुष्पवती ने मौका देखकर चुपचाप वहां से बिना कोई आवाज किए निकलने का रास्ता खोजा। वह आंगन से बाहर निकली और पैरों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढता हुआ न आ जाए और उसे फिर से पकड़ ले। दूसरी ओर उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी पुष्पवती के लिए आभूषण खरीद रहा था, जबकि पुष्पवती वहां से भागते भागते एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद पुष्पवती वहां से आगे चल पड़ी। उसका ना कोई छौड़ था, ना कोई ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि दूर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वह हिम्मत जुटाकर उनके पास पहुंची। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति चला आ रहा था। जब उसने पुष्पवती को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव में या किसी बस्ती में, पुष्पवती ने उत्तर दिया। वह आदमी बोला, मुझे यह सामान लेकर उद्योग नगर जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो। यह कहकर उस आदमी ने पुष्पवती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उस आदमी ने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां निकाली जो उसने पुष्पवती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां हैं, मैं तो यही खाता हूं। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा लो। भूख की मारी पुष्पवती को वह सूखी रोटियां किसी दावत से कम नहीं लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पवती तृप्त और संतुष्ट हो गई। बहन, मैं तो उद्योग नगर पहुंचकर सामान उतारकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा। उस जगह पर कोई विश्राम गृह या धर्मशाला नहीं है, केवल एक मठ है जहां साधु और सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं छोड़ देना। यह कहते हुए पुष्पवती और वह आदमी दोनों आगे की यात्रा करने लगे। दूसरे राज्य में गए पुष्पवती के पति ने वहां से लौटने की तैयारी शुरू की। अपनी पत्नी से मिलने की उत्कंठा में उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी और अपने नौकर के साथ वापसी की राह पकड़ी। उधर पुष्पवती को एक मठ में पहुंचा दिया गया जहां साधु और सन्यासी रहते थे। मठ में पहुंचने पर एक सन्यासिनी ने पुष्पवती को वहां के नियम और कायदे समझाए जो आश्रम में रहने के लिए आवश्यक थे। पुष्पवती को वह वातावरण बेहद पसंद आया। चारों ओर सुंदर बगीचे और फलदार वृक्षों से घिरा हुआ आश्रम उसे मुक्ति का एहसास दिला रहा था। अब पुष्पवती उसी आश्रम में रहने लगी, जबकि उसका पति प्रदेश से तपसी के लिए निकल पड़ा। 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे वहां नए लोग मिले। न उसकी पत्नी थी, न कोई नौकर। उसके कारोबार और घर को उसके मित्र ने हड़प लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी पुष्पवती की बहुत चिंता सताने लगी। वह कहाँ गई और कैसी होगी, यह जानने के लिए उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा और अपने नौकर को उसमें रखा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। इसके बाद व्यापारी पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पवती को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और कुछ खास मित्रों से पता किया कि वह देवी के मंदिर में गई थी। तब से कोई घटना घटी जिसके बाद वह दिखाई नहीं दी, क्योंकि मंदिर से वह लौटकर ही नहीं आई। व्यापारी पुरुषोत्तम देवी मंदिर में जाकर पुजारी से पूछताछ करने लगा। पुजारी ने कहा कि पिछले 8 महीनों से उसकी पत्नी यहां पर नहीं आई है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने की सलाह दी। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी की खोज में घाटी से बाहर निकल पड़ा और वहां के स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछताछ करने लगा, मगर कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। इधर व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वह सेवक मिला जिसने पुष्पवती को नदी में धक्का दिया था। वह सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है और यह भी बताता है कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे ग्लानि हो रही है और वह अंदर ही अंदर से भस्म हो रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में धकेल दिया था। ढूंढते ढूंढते पुरुषोत्तम बुद्धनगर पहुंच गए।
और वहां पर इतना निराश हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि कल ही वह इस क्षेत्र से वापस लौट जाए। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम ढूंढा। अचानक उसे एक दोनों वृक्षों की ओर जाते हुए देखा। अगर कुछ फल या भोजन है तो वह दे दीजिए, व्यापारी ने निराश स्वर में कहा। मैं खुद भूखा हूं, अन्य कहां से लाऊंगा? भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और कहा, तुम वहां जाकर भोजन कर सकते हो। मठ के पास पहुंचकर व्यापारी ने अपने घोड़े को बाहर बांधा और मठ के अंदर गया। वहां उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया क्या आपके आश्रम में मुझे भोजन मिल सकता है? भोजन करने के बाद दोपहर में जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तभी पुष्पवती ने अपने पति को देख लिया। वह समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गया है। वह दौड़ती हुई सन्यासिनी के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासी ने तुरंत एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और कहा, उस आदमी को रोका जाए, उसे बाहर न जाने दिया जाए। भिक्षुक व्यापारी को वापस कुटिया में ले गया। इसके बाद सन्यासिनी पुष्पवती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि शायद अब वह उसके साथ नहीं जाएगी। उसने अपने भाग्य को कोसते हुए सोचा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी बिछड़ गई। तभी सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी पत्नी यहां सुरक्षित है। अगर यह बाहर रहती तो न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ता, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो। सन्यासी की यह बात सुनकर व्यापारी पुरुषोत्तम बेहद खुश हो गया। वहां सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर वह अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचते ही जब व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने व्यापारी को उस सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बता दिया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़ लिया और दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को कारागार में डलवा दिया। व्यापारी पुरुषोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार खोकर नई शुरुआत करनी पड़ी। पुष्पवती अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। घर में प्रवेश करने से पहले पुरुषोत्तम ने 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लादकर अपने चहेते नौकरों को यह सामान उद्योग नगर के मठ में भेजने का आदेश दिया। उसने कहा, उस भिक्षु को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी और उसे कहना कि तब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और बुद्ध नगर की तरफ प्रस्थान कर गया। इसके बाद पुष्पवती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। वे हंसते खेलते अपने जीवन को धार्मिकता और शुद्धता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वे नगर जाते और उन साथियों का आशीर्वाद प्राप्त करते जिन्होंने उनकी सहायता की थी। उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार शुक्र, स्नेह और नैतिकता का आवरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोती पोतियों के विवाह नहीं हो गए।